वेलकम बैक फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल दिवस शेयर्स में ना। आज का जो शेविंग सेशन मैंने रखा है ना, दिस सेशन इज टोटली और आई शुड से कंप्लीटली डेडिकेटेड टू पर्ल शेविंग प्रोडक्ट्स। आज जितने भी शेविंग प्रोडक्ट्स मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ, ये हाल ही में जो माधव मेटल इंडस्ट्रीज हैं, इट इज़ लोकेटेड इन जामनगर गुजरात। तो मिस्टर दीपेश सुभाया, उन्होंने ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स मेरे को एज अ गिफ्ट पैक करके भेजे हैं। तो थोड़ा थोड़ा आज मैं उनके बारे में आपको डिस्कस करूंगा और एक शेविंग डेमो भी दूंगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द इंट्रो ऑफ द प्रोडक्ट्स। चलिए, सो शेविंग ब्रश पर्ल, इट्स अ मेटालिक क्रोम बेस हैंडल, थोड़ा हैवी है मगर बहुत ही सॉलिडली बिल्ड है। और आप देख सकते हो इसका लॉफ्ट बहुत ही रिफाइंड है, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और काफ़ी डेंस है। नाउ द रेजर विच आई एम गोइंग टू यूज टुडे इज पर्ल 81D TTO, और आई शुड से बटरफ्लाई ओपन रेजर। सो बटरफ्लाई ओपन रेजर्स के बारे में आप ऑलरेडी जानते ही हो। नीचे से आप इसको ऐसे घुमाते हो और ऊपर से ये जो हिंज होते हैं, ये डोर्स होते हैं, खुल जाते हैं बटरफ्लाई की तरह। और बहुत ही क्लासिक एक विंटेज डिज़ाइन इस कंपनी ने तैयार किया है, पर्ल ने। और ये जो डिज़ाइन है, ये मैंने विंटेज इसलिए बोला क्योंकि ये आज से 40-50 साल पहले, 40-50-60 साल पहले ब्रिटेन में बहुत पॉपुलर हुआ करते थे। ओके, एक रॉयल्टी झलकती थी। तो उसी तरह का एक क्लासिक लुक देने की कोशिश कंपनी ने अपने कस्टमर्स को देने की कोशिश की है। और इसकी ग्रिपिंग बहुत ही अच्छी है। मेरे हिसाब से ये शायद एक रेजिन का बना है और इसमें ऐसी क्रिसमस स्टार जैसी इंग्रेविंग की है इन्होंने, क्रोम पॉलिश है बिल्कुल, मगर बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन दिया है इन्होंने। तो ये जो है, और वेट बहुत अच्छा है, 95 ग्राम के करीब है, 95 to 97 ग्राम के करीब इसका वेट है। एंड यू कैन सी दिस इज हाउ इट ओपन्स एंड इट क्लोजेस। तो बटरफ्लाई ओपन रेजर, चाहे वो किसी भी कंपनी के हो, कहीं ना कहीं एक वो आपको पुराने ज़माने का ज़रूर एहसास कराते हैं। और ये जो 3 पीस रेजर्स होते हैं, उनसे थोड़े से आसान होते हैं ब्लेड लोड करने के मामले में, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, आपको ब्लेड को होल्ड करना पड़ता है, फिर उसको प्लेट्स के बीच में, रेजर हेड के बीच जान डालना पड़ता है आपको, फिर उसको क्लोज करना पड़ता है। तो थोड़ा सा झंझट हो जाता है। मगर यहाँ पे आप देख रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको केवल उसमें ब्लेड लोड कर देना है। तो भाई मेरे को तो ये डिज़ाइन बहुत ही पसंद आया है, इस विंटेज डिज़ाइन। तो दिस इज TTO, ट्विस्ट टू ओपन रेजर। एक ट्राइविया मैं आपको शेयर करूंगा। ये ब्रिटेन में इन रेजर्स को पॉपुलर बनाने में जेम्स बॉन्ड का बहुत बड़ा हाथ है। अब आपको कैसा है, जेम्स बॉन्ड कहां से आ गया? जेम्स बॉन्ड जो है, स्पेशली जो फर्स्ट जेम्स बॉन्ड थे, शॉन कॉनरी सॉरी, तो उन्होंने अपनी एक मूवी गोल्ड फिंगर में, अगर आपने मूवी देखी है, बहुत पुरानी मूवी है, 1960s के ज़माने की, तो गोल्ड फिंगर में वो अपने बिजनेस जेट में फ्लाई कर रहे हैं और वो उस बिजनेस जेट में बाथरूम में, जो छोटा सा वो टॉयलेट बाथरूम होता है, उसमें वो एक जिलेट कंपनी का ऐसा ही डिज़ाइन, थोड़ा फर्क था, ट्विस्ट ओपन रेजर निकालते हैं अपनी शेविंग किट से। और अब जेम्स बॉन्ड की तो हरकतें आपको पता ही हैं, तो वो नीचे से उसमें कुछ ट्रैकिंग डिवाइस लोड करते हैं और तो उसमें थोड़ी देर की वो झलक दिखाई गई है। और जेम्स बॉन्ड के जो शेविंग गियर्स थे वो बड़े पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि एक आइकनिक वो किरदार था फिल्मों का जेम्स बॉन्ड। तो शॉन कॉनरी को इस तरह के रेजर्स को पॉपुलर करने में बहुत बड़ा एक श्रेय जाता है, क्रेडिट जाता है। तो कभी आप देखिएगा नेट पे, आपने कभी पुरानी सीडी आपको मिल जाए गोल्ड फिंगर, तो उसमें वो थोड़ी देर का सीन है, वो फ्लाई कर रहे हैं और वो अपनी शेविंग किट से इस तरह का रेजर निकालते हैं और उसमें वो खोलते हैं।
तो फॉर टाइमिंग आपको दिखेगा। तो ये ट्राइविया मेरे को बताने की और ये नेट पे ढूंढने की बहुत आदत है और मेरे से रहा ही नहीं जाता कि मैं आपसे शेयर ना करूं। ओके फाइन, सो आज हम इसको यूज करेंगे और इसमें इसी कंपनी का पर्ल का दिया हुआ जिलेट विल्किंसन ब्लेड जो है ये आज मैं फ्रेश यूज करने वाला हूं, इसका फर्स्ट यूज होगा। और वैसे भी ये जो ब्लेड है मेरा गो टू ब्लेड है, तो इस ब्लेड को मैं यूज करूंगा। सो यू कैन अगेन सी हाउ टू लोड। ये मैंने इसको खोला और यहाँ पे आपको बस सीधे सीधे ऊपर लोड कर देना है और ऐसे इसको क्लोज कर देना है। अब अगर इसको ध्यान में देखो तो जो इसका ब्लेड गैप अगर आप देखोगे, इफ यू सी द ब्लेड गैप, तो काफी कम है ब्लेड गैप, विच मीन्स दैट ये मेरे को एक माइल्ड या मीडियम माइल्ड शेविंग एक्सपीरियंस देगा शायद। और ब्लेड ओवरहैंग है, ब्लेड ओवरहैंग आप देख सकते हो, ये थोड़ा सा ब्लेड यहां से निकल रहा है और यहां से भी है, तो ये ओवरहैंग है। मगर यहाँ पे ओवरहैंग का प्रॉब्लम इसलिए नहीं होता क्योंकि आपको ये चीजें टच ही नहीं करनी पड़ती, ये बोथ साइड आपको टच ही नहीं करनी है। आपको जब शेविंग खत्म हुई तो आप इसको खोल के निकाल सकते हो। दैट्स व्हाई यू नो TTO रेजर्स, बटरफ्लाई ओपन रेजर्स आर वेरी पॉपुलर, स्टिल वेरी पॉपुलर। अब इनका जमाना फिर से लौट कर आ रहा है, बीच में बंद हो गया था 20-30 साल जो है वो शेविंग की दुनिया में लोगों ने भुला तो नहीं दिया कहूंगा, मगर कम यूज करते थे। मगर अब पर्ल, पार्कर जैसी कंपनियों ने इसको फिर पॉपुलर कर दिया। इवन पार्कर तो अब जो है लीडिंग कंपनी हो गई वर्ल्ड में जो इस तरह के बटरफ्लाई ओपन या TTO रेजर्स बनाती है। चलिए पार्कर पे डिस्कस नहीं करना है आज, हमको पर्ल पे डिस्कस करना है। तो ये जो आज है इसको मैं यूज करने वाला हूं और इसी के साथ वैसे तो मैंने स्नान कर लिया है, आई हैव टेकन माय बाथ, बट स्टिल आधा घंटे से ज्यादा हो गया है, तो मैं इसी कंपनी के दिए हुए प्री शेव स्क्रब को यूज करूंगा और जो कि पपाया और हनी का बना है। शेविंग क्रीम मलबरी एंड लेवेंडर, कंसिस्टेंसी आपको कुछ दिख सकती है, क्रीमिश टेक्सचर एंड वेरी वेरी बार्बर और सैलून लाइक स्मेल। हल्का सा लेवेंडर का हिंट आ रहा है और गर्मी थोड़ी सी कम हुई है, ह्यूमिडिटी भी थोड़ी सी कम हुई है, इसलिए इसी कंपनी का दिया हुआ नेचुरल टी ऑयल युक्त पोस्ट शेव बाम आज मैं बाद में यूज करूंगा, बहुत थोड़ा ही लगाऊंगा इसको। चलिए तो आज का शेविंग डेमो शुरू किया जाए। तो लेट मी फर्स्ट ऑफ ऑल एज यूजुअल हाइड्रेट माय बियर्ड एरिया। देखिए पोस्ट शेव स्क्रब, इनका इस्तेमाल आपको रोज नहीं करना है, मैं पहले भी बता चुका हूं। इनका काम होता है बेसिकली डेड जो सेल्स होते हैं स्किन के उनको एक्सफोलिएट निकाल देती हैं, तो रोज नहीं करना है। अदरवाइज ये बहुत ज्यादा अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो ये स्किन के लिए मेरे हिसाब से अच्छा नहीं है। संडे, वेडनेसडे या मंडे, थर्सडे, ऐसे 2 दिन आप इसको यूज कर सकते हो। इफ यू आर डेली शेवर, आज की मेरी जो बियर्ड है वो 2 दिन पुरानी है। So that's enough. Let me wash my face. Now शेविंग क्रीम थोड़ी सी मैंने लिफ्ट की है इसको,
स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस मेरे को आ रही है. इट हैज रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस. आई होप दैट्स इनफ फॉर मी. स्क्वीजिंग आउट एक्स्ट्रा वाटर. बहुत ही ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इस ब्रश की. बहुत ही डेंस ब्रिसल्स हैं, सिंथेटिक ब्रिसल्स. ग्रिप बहुत अच्छी है. चलिए लेट्स स्टार्ट लादर मेकिंग. आई होप आपको लास्ट जो मैंने सेशन लिया था काफ़ी मज़ा आया होगा, जहाँ पे मैंने डिस्कस किया था शेविंग क्रीम्स और शेविंग सोप्स के बारे में. थोड़ा बहुत शेविंग सोप्स और शेविंग जेल्स के बारे में डिस्कस किया था. काफ़ी लंबा वीडियो हो गया था. देखिए अभी भी काफ़ी सारी जो मेरे देखने वाले हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनमें से स्पेशली यंग वंस, वो एक्सपेक्ट भी कर सकते हैं. जो स्टूडेंट ग्रुप के लोग हैं उनके मेरे पास मैसेज आते हैं कि सर आपको देख के बहुत मज़ा तो आता है और हमारा भी दिल करता है, मगर वो अभी मल्टीब्लेड कार्ट्रिज वाले जो रेजर्स हैं वो हमसे छूट नहीं रहे. उसका एक रीज़न है कि हमारा शेड्यूल इतना टाइट होता है. अभी तो खैर फिर भी कोरोना वायरस की वजह से मामला थोड़ा ठंडा है, अदरवाइज कॉलेज में हम हैं और ये उम्मीद करना कि सुबह जल्दी उठ के और ये आधे घंटे 45 मिनट का जो पूरा कार्यक्रम हम चलाएं, ये थोड़ी सी ज्यादती हो जाएगी हमारे ऊपर, मगर मन बहुत करता है. तो उनको मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मैं मोटिवेटर हूँ, तो एक चीज़ मैं कहूँगा, देखिए हम में से ज़्यादातर लोग, आप में से ज़्यादातर लोग इस बात से सहमत होंगे कि ये ज़िंदगी जो है बहुत ही तेज़ी से निकल जाती है. वो होता है ना, जब आप सूखी रेत को, सैंड को आप हाथ में पकड़ो और दबाने की कोशिश करो तो सारी की सारी रेती नीचे से निकल जाती है, हाथ में कुछ नहीं बचता. भैया मैंने तो अपनी लाइफ में देखा है, हम बहुत कुछ सोचते रहते हैं, जब मेरी एज इतनी हो जाएगी तब मैं ये करूँगा, अभी मेरी जिम्मेदारी इसकी है. बहुत अच्छी बात है. दिस शोज दैट यू हैव a sense of responsibility. बट हम भविष्य में ही जीते रहते हैं और पास्ट में रहते हैं सोचने में, और भविष्य की प्लानिंग में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं. तो वर्तमान को कहीं ना कहीं हम इग्नोर कर देते हैं कि यार ये तो हो जाएगा. अदरवाइज ये चीज अगर आपको शुरू करनी है तो आज से करो यार, टाइम निकालो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. क्योंकि यही चीज आपको रियलाइज होगी 40, 45, 50 की एज में कि यार मैंने जद्दोजहद तो सारी की मगर कुछ बदलाव हुआ नहीं है. पैसा बहुत कमा लिया, घर मेरे पास नहीं था, अब घर भी आ गई, कार भी आ गया, सब भी आ गया, बट वो जो मैं अपने लिए समय निकालना चाहता था तो वो आज भी नहीं निकाल पा रहा हूं, और आप कभी नहीं निकाल पाओगे. तो व्हाई नॉट स्टार्ट टुडे. थोड़ा समय, 5 मिनट एक्स्ट्रा, 10 मिनट एक्स्ट्रा, आप थोड़ा मॉर्निंग में जल्दी उठने की कोशिश करोगे. आपका रात को असाइनमेंट्स है कॉलेज के, तो आप कुछ कहोगे यार चल इसको पूरा करके ही सोता हूं मैं, मतलब कुछ ना कुछ आप अपने शेड्यूल में चेंजेस लाओगे. मगर ये जो चीजें हैं, ये जो एक एक्सपीरियंस है होगा, ये आप इसके लिए वेट मत करो यार कि मैं जब 50 का हो जाऊंगा. या सर क्योंकि आप भी 50 के हो गए हो, 49, 50 के आसपास मेरी उम्र है, और मैंने शेयर भी किया था, तो हम भी उसी समय करेंगे. अभी तो 5 मिनट वाली शेविंग ही ठीक है. नो, आप आओ इसमें एक बार आजमा के देखो. थोड़े इसमें फेलियर्स भी मिलते हैं, फिर उसको कंटिन्यूस आप लगे रहो. तो ये जो एक्सपीरियंस है, ये आपके, अगर आप मॉर्निंग में शेव करते हो तो बाकी के दिन के अनुभव को काफी हद तक चेंज कर सकता है. चलिए इसी बात पे एक चीज मैं और आपसे कमेंट करता हूं. एक मोटिवेशनल शेविंग का लेक्चर रखूंगा,
वो होता है ना, अब आदत तो वही है ना कहीं उसको तो घुसेड़ना है, आई शुड नॉट से घुसेड़ना, उसको डालना है। तो एक मोटिवेट करने के लिए कि शेविंग के साथ हम कैसे मोटिवेट हों, एक वीडियो में कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट मंथ या इसी मंथ, अरे जुलाई तो शुरू हो चुका है ना, तो कोशिश करूंगा इसी मंथ एक फिलोसफिकल एंगल देते हुए कुछ मैं आपसे शेयर करूंगा। सो दैट्स इनफ ऑफ द लादर। क्रीम की जो फ्रेग्रेंस है मेरी लाइकिंग से थोड़ी सी तेज है, मगर लादर अच्छा इसने क्रिएट किया है और बिल्कुल ओल्ड स्टाइल बार्बर शॉप स्मेल है, फैंटास्टिक। Let me remove the extra cream from the sideburn. So Pearl 81D classic vintage style TTO, or I should say butterfly open razor, first pass with the grain as usual. रेजर बहुत अच्छा ग्लाइड कर रहा है, नो डाउट अबाउट दैट। इट इज ऑल्सो गिविंग मी फैंटास्टिक फीडबैक। आपको आवाज आ रही होगी। जब आप इस लिप के ऊपर वाले एरिया पे करें तो यू कैन लिफ्ट योर नोज हल्की सी, बेहतरीन। पहला पास ही उम्मीदों से ज्यादा अच्छा गया, इस पे कोई डाउट नहीं है। ब्लेड नया है, इट्स फर्स्ट यूज ऑफ विल्किंसन स्वॉर्ड ब्लेड। लेट्स कम टू द सेकेंड पास अक्रॉस द ग्रेन। हल्का हाथ रखना है एज यूजुअल। देखिए, इस तरह के वीडियो देख के कई लोग पूछते भी हैं कि सर आपको कौन से रेजर ज़्यादा अच्छे हैं, 2 पीस, 3 पीस, बटरफ्लाई ओपन। तो मैं अपनी बात करूं तो एंजॉय की बात तो नहीं कहूँगा, बट आई प्रेफर 3 पीस रेजर्स मोर। जो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल 3 पीस रेजर होते हैं, बटरफ्लाई ओपन्स जो इस तरह के जो रेजर होते हैं इनको मैं कम यूज़ करता हूँ।
हल्का सा निकाया है। मगर हाँ, कभी कभी अच्छे शेविंग इक्विपमेंट्स आपका परसेप्शन काफ़ी हद तक बदल देते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे को ये माइल्ड, मैं सोच रहा था इसको, क्योंकि ये मेरा आज पहला यूज़ है इस रेजर का, तो मैं सोच रहा था ये माइल्ड होगा, ब्लेड गैप कम है, मगर मेरे को अब ये माइल्ड से और मीडियम से और एग्रेसिव के बीच का लग रहा है। यस, थोड़ा एग्रेसिव है ये, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। हल्के से निक्स दिए हैं, बट इट मे बी बिकॉज ऑफ माइन्यूट पुस्ट्यूल्स बोलते हैं ना, छोटी छोटी फुंसियां जो होती हैं बहुत, उसकी वजह से। इसमें रेजर का और ब्लेड का कोई दोष नहीं है। कभी कभी बहुत गर्मी और मेरी स्किन बीच की है, मगर कभी कभी इस तरह के मौसम में हल्की सी ऑयली रहती है, तो बिकॉज ऑफ दैट एक्स्ट्रा ऑयल जो आपकी बॉडी में सिबेशियस ग्लैंड्स होते हैं, ऑयल ग्लैंड्स, वो यहाँ पे हल्के हल्के वो पिस्ट्यूल्स बोलते हैं उनको, वो बना देते हैं। तो वो जब हल्के से निक हो जाते हैं तो इस तरह से दिखता है। इसको भी क्यों वेस्ट करो भाई। लादर इज एक्सट्रीमली वॉल्यूमिनस, स्लिक। कम टाइम में इसने बेहतरीन इस क्रीम ने लादर बनाया, और रेजर का जो ग्लाइड एक्शन है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा चल रहा है। चलिए, कोशिश करता हूं मैं इस रेजर से अगेंस्ट द ग्रेन जाने की। फाइनल पास, थर्ड पास। अगर आप डेली शेवर हो तो आप 2 पास में अपनी शेव को कंप्लीट कर सकते हो। अगेंस्ट द ग्रेन आपको जाने की जरूरत नहीं है। देखिए, कुछ लोगों ने अभी बड़ा अच्छा मेरे से क्वेश्चन पूछा कि सर, कई तरह की जो नई कंपनी आ रही है वो तो हमें मना करती हैं, ऐड वगैरह में मना करती हैं, उनके वेबसाइट पर लिखा रहता है अगेंस्ट द ग्रेन कभी शेव मत करो। और मैंने भी वेरीफाई किया है कि वो अपने सजेशन में ऐसा लिखती हैं कि डोंट गो अगेंस्ट द ग्रेन। तो आप उनके प्रोडक्ट्स देखिए, वो कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, आप उनके प्रोडक्ट्स देखोगे तो फिर वही मल्टी ब्लेड कार्ट्रिज सिस्टम, वो जो होता है सरासर शेविंग, तो डेफिनेटली वो आपको सलाह तो यही देंगी। उसका रीज़न एक ही है कि अगर आप वो 3, 4, 5, 6 वाले ब्लेड को ऐसे, तो पूरी स्किन स्क्रैप कर देगी, लहूलुहान हो जाओगे आप, गर्दन के एरिया में कत्लेआम हो जाएगा। तो वो पहले ही आपको वार्न कर रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे एक सिंगल ब्लेड है, उसको एक राइट एंगल पे रख के आप हल्के से चला के वो बिल्कुल बढ़िया परफेक्टली स्मूथ शेप का आनंद दे सकते हो। और यही मज़ा है इसका। टाइम कंज्यूम होता है, पर एक थॉरो कंप्लीट सेटिस्फैक्शन वो इस तरह की डीई शेविंग में मिलती है। ये निक जो है, चलो उस पर एलम लग जाएगा।
So let me wash my face. As usual, Alep block. आइडियली एलएफ ब्लॉक को अप्लाई करने के 30 सेकंड तक आपको रुकना चाहिए। इनफैक्ट कई बार मैं जल्दीबाजी में कर देता हूँ एकदम से वर्ड्स। 30-40 सेकंड तक आप उसको रुकिए या कितनी देर तक उसको लगाते रहिए हल्के से। हल्की सी बर्निंग सेंसेशन होती है, मगर अगर रेजर अच्छा है, ब्लेड भी आपका फ्रेश है, तो आपको बर्निंग सेंसेशन कम होती है। अगर निक्स वगैरह ज़्यादा हैं तो आपको ज़्यादा हो जाती है। परफेक्टली स्मूथ। लाजवाब, बेहतरीन क्वालिटी की शेव, संपूर्ण रूप से सेटिस्फैक्शन। मैं फिर से कहूंगा कि यहाँ पे जो भी हम लोग आपको बताते हैं तो कभी ये मत सोचिएगा कि हम लोग कहीं ना कहीं एक पूर्वाग्रह या पहले से निर्धारित सोच से कुछ बता रहे हैं। ये जो कई इक्विपमेंट्स एकदम से यूज करता हूँ, जैसे मैंने पहली बार यूज किया है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था, अभी ऑलमोस्ट 10 दिन पहले ही ये मेरे पास आया था, मैंने यूज नहीं किया। और कई बार क्या होता है, हमारी लाइकिंग के होते भी नहीं है। मैंने कहा यार ये मैं टीटीओ में ज़्यादा प्रेफर नहीं करता, मगर मेरे को लगता है कि जो लोग ऑलरेडी बटरफ्लाई ओपन को एंजॉय करते हैं वो इसको प्रोक्योर कर सकते हैं। तो क्या इसको यूज करने से मेरी अवधारणा चेंज हुई और नहीं भी हुई? मतलब यस, अगर मैं चेंज चाहूंगा, मतलब ये मेरा गो टू रेजर नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे को मजा अभी भी वो 3 पीस रेजर्स में ज्यादा आता है। पर्ल का A141 करेक्ट, या पाकर 91R, इवन रोमर के भी बहुत अच्छे, कुछ बेहतरीन रोमर 7 के भी बहुत अच्छे ऐसे रेजर्स हैं, तो मैं उनको ज़्यादा एंजॉय करूंगा। मगर हाँ, हफ्ते में 1-2 बार मैं इनको भी यूज़ कर सकता हूँ और इसने काफ़ी हद तक मेरे को सेटिस्फाइड किया है। तो आप अगर बटरफ्लाई ओपन को बहुत एंजॉय करते हो, इस तरह के रेजर्स को, टीटीओ रेजर्स को, तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर इट। एंड बिल्ड क्वालिटी इज टॉप नॉच। जो प्राइस है इसका और जो क्वालिटी ये लोग दे रहे हैं पर्ल वाले, हेड्स ऑफ टू देम एज यूजुअल। सो इट्स क्रीम पोर्शे बाम, थोड़ा सा लगाता हूं मैं, इतना काफी है। एकदम से स्प्रेड हो गया। वेरी नाइस स्मेल, वेरी जेंटल, वेरी सटल, अच्छी लगी मेरे को स्मेल। सो पोस्ट शेव इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मॉइस्चराइज रखना चाहिए चेहरे को, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर आपको, जैसे विंटर्स में क्या होता है, आप ज़्यादा एंजॉय करोगे बाम्स को, उसके बाद आप भैगना जाते हो तो बाम के बाद आप अपना आफ्टर शेव लोशन लगा सकते हो। सो ये था आज का कार्यक्रम। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। एक आपकी नॉलेज के लिए अगेन एक और ट्रिविया, आर्ट ऑफ शेविंग को क्या कहते हैं? आर्ट ऑफ शेविंग करके एक कंपनी है शायद यूनाइटेड स्टेट्स में जो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। मगर आर्ट ऑफ शेविंग क्या कहलाती है भैया? तो इट इज कॉल्ड पोगोनोटॉमी। याद रखना, पोगोनोटॉमी इज द आर्ट ऑफ शेविंग। अब इसमें ग्रीक वर्ड यूज हुआ है पोगोन। पोगोन का मतलब होता है दाढ़ी, बियर्ड। टेमनोस, टेमनोस मैंने, टॉमी मतलब टू कट, टू कट। तो द कटिंग ऑफ बियर्ड इज कॉल्ड पोगोनोटॉमी। और एक फ्रेंच बाबा थे, जैकेस पेरे कुछ करके, करेक्ट, तो उन्होंने इस शायद उस समय 1772 में, मैंने कल परसों विकिपीडिया में पढ़ा था, 1772 में
उन्होंने जो है इसके ऊपर कुछ पेपर्स पब्लिश किए थे और उनकी वजह से काफी पॉपुलैरिटी मिली थी शेविंग की आर्ट को। लोगों ने उस समय सोचा कि अब हम खुद भी शेविंग कर सकते हैं। तो वो थे जां जैकस पेरे, एक फ्रेंच नाम है, तो जेन को जां जैकस पेरे, और ये वो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने स्ट्रेट रेजर को बनाया था। स्ट्रेट रेजर आप समझते होंगे, जिसको हम अपनी सिंपल भाषा में कहा उस्तरा, स्ट्रेट रेजर। तो ये जां जैकस पेरे फ्रेंच पर्सन, और इन्होंने वो स्ट्रेट रेजर बनाया। बाद में स्ट्रेट रेजर का निर्माण जो है वो ब्रिटेन में शेफील्ड में होने लगा। शेफील्ड वाज नोन फॉर, स्टिल नोन फॉर द स्टील, जो हाई क्वालिटी स्टील उसमें यूज होता था। तो इसीलिए उस तरह का नाम ब्रिटेन में 1800s के शुरू में और बाद में भी 1850 के बाद तक वो शेफील्ड रेजर ही कहलाते थे। आज भी जो विंटेज जो उस्तरे मिलते हैं उनको शेफील्ड रेजर कहा जाता है, मगर उसको बनाने का श्रेय, उसका डिजाइन का श्रेय आप ऐसे खोल के बंद कर सकते हो, तो वो स्ट्रेट रेजर है। अब तो शेवेट आ गए क्योंकि उसमें आप ब्लेड लगा सकते हो, मगर वो जो रेजर थे और उसमें स्ट्रॉपिंग करते थे आप, उसको आपने देखा होगा अगर आप बचपन में, अगर आप 40-50 की उम्र के हो, तो बचपन में जब आप नाई की दुकान में, बार्बर शॉप में जाते थे तो उनके पास वो स्ट्रेट रेजर होते थे और वो जो एक लेदर की एक पट्टी होती थी उसमें वो करते थे, या उनके पास एक स्ट्रॉपिंग स्टोन होता था, उसके ऊपर हल्का सा उसमें पानी या ऑयल डाल के वो उससे घिसते थे और वो जो एज थी उसको शार्प कर देते थे। तो जां जैकस पेरे, थैंक्स अ लॉट, आपने हमें शेविंग को आर्ट के साथ मैच कराया। तो याद रखना भैया, पोगोनो टॉमी। तो इस तरह की बहुत चीजें शेयर करते रहेंगे। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपने पेरेंट्स का ध्यान रखिए, फैमिली को आप क्लोज रहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं ब्रेक के बाद नेक्स्ट सेशन में। आई लव यू ऑल, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी डे अहेड। लिव विथ पैशन। लव यू ऑल।